नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब द बिजनेस स्कूल के कुछ ऐसे जबरदस्त आइडियाज पर बात करेंगे जो पैसों को लेकर हमारी सोच को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है दो अलग अलग सलाहों के टकराव से। एक सलाह कहती है कि एक सेफ सिक्योर जॉब करो और दूसरी कहती है कि अगर अमीर बनना है तो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर चलो। अब देखिए, ये सिर्फ दो सलाहें नहीं हैं, ये तो पैसे को देखने के दो एकदम अलग अलग नजरिए हैं। तो चलिए इस दुविधा की जड़ को समझते हैं। कियोसाकी ने ये सबक अपने दो पिताओं से सीखा था। मतलब एक तरफ उनके पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे, और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत अमीर थे। अक्सर होता क्या है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। और शायद यही वजह है कि स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसे बनाने की समझ शायद ही कभी दी जाती है। और यही बात उस गहरी इच्छा को दिखाती है जो शायद हर किसी के अंदर होती है कि जिंदगी को अपनी शर्तों पे जिया जाए, है ना? सिर्फ एक सैलरी के साइज में बंद कर ना रह जाएं। आप मजे की बात देखिए, जिस रास्ते को हम सबसे सेफ या सिक्योर मानते हैं ना, अक्सर वही एक फाइनेंशियल ट्रैप, एक आर्थिक जाल बन जाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें इंसान पैसे के लिए काम तो करता रहता है लेकिन पैसा कभी उसके लिए काम नहीं कर पाता। और यहीं पे सबसे बड़ा फर्क आता है। ज्यादातर लोगों को एक सिस्टम के लिए काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, सिस्टम का मालिक बनने के लिए नहीं। तो असली सवाल यही है कि क्या सिस्टम का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रहना है या फिर वो इंसान बनना है जो पूरा सिस्टम बनाता है और उसका मालिक होता है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। थॉमस एडिसन, वो इतने अमीर और इतने फेमस कैसे हुए? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही जबरदस्त सबक सिखाता है। अब ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? यही कि लाइट बल्ब की वजह से। लेकिन ये जवाब सही नहीं है। एडिसन की जो असली जीनियस थी वो सिर्फ आविष्कार करने में नहीं बल्कि कुछ और ही करने में थी। जरा एडिसन की कहानी पर नजर डालते हैं। वो तो बचपन से ही एक बिजनेस बिल्डर थे। उन्होंने सिर्फ कैंडी नहीं बेची, एक टीम बनाई। सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया बल्कि उन्होंने टेलीग्राफ जैसे एक पूरे सिस्टम की ताकत को समझा और उसका इस्तेमाल किया। और यहीं से हम उस असली चीज पर आते हैं, नेटवर्क की पावर। एडिसन की कामयाबी का असली राज उनका बल्ब नहीं था बल्कि उस बल्ब को हर घर तक पहुंचाने वाला पूरा का पूरा नेटवर्क था। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात दौलत का सबसे बड़ा सीक्रेट खोल देती है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सब, उन्हें सिर्फ काम ढूंढना सिखाया जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक लाइट बल्ब बिना बिजली के तारों के नेटवर्क के क्या है? कुछ भी नहीं। एक टेलीफोन बिना टेलीफोन नेटवर्क के क्या है? बस एक डिब्बा। तो असली कीमत प्रोडक्ट की नहीं बल्कि उस नेटवर्क की है जो उसे काम का बनाता है। ठीक है, तो अगर नेटवर्क बनाना ही अमीर बनने का सीक्रेट है तो सवाल यह है कि एक आम इंसान इससे कैसे कर सकता है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रास्ते होते हैं। तो अमीर बनने के जो पारंपरिक तरीके हैं वो क्या हैं? खूब मेहनत करो, पैसे के लिए अपना टाइम बेचो, या फिर कंजूस बन जाओ, हर पैसा बचाओ। कुछ लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इन सारे रास्तों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये कभी भी असली फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देते। लेकिन इन सब के अलावा एक और मॉडल है, एक बिल्कुल अलग रास्ता जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, और ये दौलत बनाने का एक एकदम अलग ही तरीका सामने रखता है। इस मॉडल की सबसे खास बात इसके वैल्यूज में है। ये सिर्फ अपनी कमाई के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां कामयाबी तभी मिलती है जब दूसरों को कामयाब होने में मदद की जाए। मतलब ये पर्सनल ग्रोथ और सबकी जीत पर टिका हुआ है। तो फिर इन सब बातों का किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए क्या मतलब निकलता है? इसका असली निचोड़ क्या है? देखिए, असली दौलत उस माइंडसेट शिफ्ट में है। एक एम्प्लॉय से एक ओनर बनने का सफर, सिस्टम में सिर्फ काम करने वाले से सिस्टम बनाने वाले तक का सफर। और आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या कोई अपना खुद का नेटवर्क बना रहा है या फिर किसी और के नेटवर्क को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब किसी का भी आर्थिक भविष्य तय करता है।